पिछली बार एक क्वेश्चन था, एक तो एफ एक्स इक्वल टू 0 और एक था एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हुआ वो किसी से? है ना? उसमें मैं अगर गलत नहीं हूं तो हमारा एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। हाँ या ना? और वो ये कह रहा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 सेम रूट्स, ऐसा कुछ लिखा था। यही वर्ड था ना? सही बात है, हैज द सेम रूट्स, हाँ सेम रियल सॉल्यूशन, यही था ना? इसका मतलब ये कि इसके रूट्स अगर कोई निकालेगा तो एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस के मिलेगा। हाँ या ना? अच्छा, अगर आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना आता है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, हर एक्स की जगह पर क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स रखोगे। हाँ या ना? तो ये बन जाएगा एक्स के एक्स का ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, यही बचेगा। अब इसका इक्वल टू 0 करते हैं। अगर मैंने 0 करा तो ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हाँ या ना? इससे एक्स के आंसर क्या क्या आ रहे हैं? 0 और माइनस के, जो कि ऑलरेडी इसके भी आंसर है। मतलब यहां तक रियल सॉल्यूशन सेम आ गए इन दोनों के। इसका मतलब हम चाहेंगे कि ये वाले भैया अब कुछ भी आंसर ना दे, क्योंकि हमारे को दोनों जो दो आंसर इससे मिल रहे थे वो इससे भी मिल गए। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कह रहा होता इससे जो आंसर आ रहा है वो ऑलरेडी इतने पार्ट से मिल गया मुझे। अब मैं चाहूंगा भाई तुम मत देना, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो दो आंसर देने को मजबूर है। अब हम चाहते हैं लेकिन वो दोनों आंसर सेम ना हो, माने इससे कोई भी रियल आंसर, तो रियल आंसर नहीं मिला माने हम चाहेंगे इसका डी कैसा हो? इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 4k मस्ट बी नेगेटिव। के कॉमन ले लेते हैं, के माइनस 4 इज लेस देन 0, माने के विल लाई इन बिटवीन 0 एंड 4। हाँ या ना? तो के अगर 0 से 4 के बीच में आएगा तो ये कोई रियल आंसर, अगर ये कोई रियल आंसर नहीं देगा तो पूरी कहानी के दो ही रियल आंसर होंगे, वो ये दो होंगे और यही वो दो आंसर हैं जो इसके पास भी है। इसका मतलब देखिए दोनों के सेम रियल आंसर हो गए, दोनों के सेम रियल। वो यही कहना चाह रहा था कि दोनों के सेम रियल आंसर बनने के लिए के को कहां रखना है, तो हम कहेंगे के को 0 से 4 के बीच में रखोगे तो दोनों के सेम आंसर आएंगे, दोनों के सेम रियल आंसर आएंगे। माने ये वाली फैक्ट्री कोई आंसर ही नहीं देगी। बात समझ में आई? हाँ, ये है वो क्वेश्चन। हाँ, 0 पे आप रख लो भले, हमारे को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 0 रखते ही है ना, दोनों के आंसर 0 0 हो जाएंगे। पता नहीं इन्होंने डिस्टिंक्ट लिए कि नहीं लिए, लेना अगर नहीं लेना तो भले रख लो। आप क्या दिया? हाँ, वो इंक्लूड कर लो, वैसे मेरे को भी कोई बुरा नहीं लग रहा। 0 0 दो आंसर होता है, 0 0 दो आंसर इसके भी हो जाएंगे। के की वैल्यू से कोई खास फर्क नहीं है मेरे को। एनीवे, आगे बढ़े। और दूसरा एक और क्वेश्चन का आंसर बनाया आप लोगों ने? क्या किया आपने उसका? इन्फिनिटी क्यों रखे हम? क्वेश्चन तो ये है हमारा। अच्छा, अदरवाइज क्या आ रहा है? इन्फिनिटी की जगह पे कुछ और रखते हैं तो आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। हाँ, डिनोमिनेटर मैक्सिमम क्यों करना है? अच्छा हाँ, एल मिनिमम लाना है तो करना है। हाँ, और अच्छा, ओवरऑल 1/x की मिनिमम वैल्यू लानी पड़ेगी। देखो ये बात तो आप पिछली बार भी बोल सकते थे, पता नहीं क्यों बोले नहीं, कि शायद हमारा कुछ आंसर 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस a/x और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, यहाँ बीच में क्या था? प्लस अंडर रूट में 1 प्लस b/x, ऐसा कुछ आ रहा था। हमें ओवरऑल मिनिमम चाहिए था। हाँ या ना? और मिनिमम लाने के लिए इसका नहीं इसका मिनिमम चाहिए था। इसका मिनिमम है, इसका मैक्सिमम। अच्छा, इस पूरे का मैक्सिमम चाहिए था। इस पूरे का मैक्सिमम तब आएगा जब इसका, और इसका मिनिमम तब होगा जब x मैक्सिमम वैल्यू लेगा। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होती है ये वाली पार्टी 0, इनफाइनाइट होती है ये वाली पार्टी 0। तो कहना मतलब बच गया कितना? 2 अपॉन 1 प्लस 1। इसका मतलब 1, इसका मतलब l मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1।
सही है, और एल के लेस देन 1 होते ही जो मिनिमम वैल्यू बना जाएगी। आई थिंक यहाँ पे बात खत्म हो जाती थी। मैं लेकिन आपकी बात उस दिन भी समझ नहीं पाया था, आपके अटकने का कारण, और आज भी नहीं समझ पाया कि आप सब इतना लो कैसे खेल रहे हो। मतलब जो बाकी बच्चे काफी कम एनर्जेटिक फील कराते हो, क्या हुआ? या ये फर्स्ट क्लास के अंदर सर आप ऐसे ही दिखते हैं बस, ऐसा है? हम हमेशा ऐसे दिखते हैं ऐसा? इसका मतलब तो ये हो गया अरे ऐसे तो मत रो, टीचर डर जाएंगे। डरे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार हमारी बात इवन एंड ऑड फंक्शन खत्म हो चुका था, उसके बाद मैंने कुछ और बात रखी थी। एक से लास्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ये यहाँ तक हुआ है क्या? अच्छा, मैंने प्रॉपर्टीज करवा दी या नहीं करवा दी? प्रॉपर्टीज करवाई है? हाँ, तो फटाफट से आ जाओ। आप शायद एक थोड़ा सा लेट चल रहे हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। उसमें पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल, साधारण, मस्त याद रखने लायक है, ठीक है ना। वो है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज, याद है किसी को, सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ या ना? वाई एक्सिस। कई लोग एकदम से ना बोलने वाले थे, फिर एकदम से अरे यही तो बोल रहा था मैं, है ना। ग्राफ ये पता है वो सामने वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सामने वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन एंड ऑड, वो आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0। तो कई बच्चे वहीं से पलट जाते हैं, नहीं नहीं सर ने तो कुछ बोला ही नहीं था एक्स के बारे में, ठीक है। अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है ना। अब ये वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिसिटी क्या होती है? हमारी पूरी कहानी में किसी भी फंक्शन की दो तरह की सिमेट्री होती है। या तो हम किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री शो कर रहे होते हैं, या फिर किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री शो कर रहे होते हैं। सही है? हाँ, अब ये क्या कहानी है वो थोड़ी सी देर में समझाता हूँ, पहले ये बता देता हूँ अभी इसका क्या, इस लाइन का क्या मीनिंग है। जैसे हमारे पास एक इवन फंक्शन का ग्राफ उठा लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सबको रटा हुआ है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होगा, माना जैसा वाई एक्सिस के इस और चल रहा है वैसा इस और भी चल रहा है। माने ये जो लाइन वाई एक्सिस है, इस पे अगर मैं इसका पेपर काट दूं, ठीक है, और इस पे क्रिज मार दूं, तो ये वाले हिस्से को उठा के फोल्ड करने पे ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को ढक लेगा, हाँ या ना? पूरी तरह ढक लेगा। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे एक और फंक्शन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड x। उम्मीद है ये भी रटा हुआ है। y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, जैसा फंक्शन के इस साइड है वैसा का वैसा इस साइड भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि मॉड x भी अपने आप में इवन फंक्शन है और साथ में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक और फंक्शन जिसका नाम लिया जाता है y इक्वल टू cos x, याद है आपको? ये जैसा इस और है, जैसा इस और है, दिख रहा है, वैसा का वैसा इस और भी है। जैसा इतना यहां बढ़ेगा वैसा उतना वहां बढ़ेगा, नहीं है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्रेज लगा करके अगर मैं इसे फोल्ड कर लो तो ये वाला हिस्सा इसको ढक लेगा। आई बात? तो कहना मतलब ये वाला फंक्शन भी इवन फंक्शन है सेकंड नंबर पे। इसी तरह से याद रखना है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक about origin, right है? O stand for odd, O stand for origin, सही है? हाँ, ध्यान रखना, एकदम सीधी सी बात है कि O stand for odd, इसका मतलब ये कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट, है ना। ये कैसे होता है ना? ये ऐसे होता है कि अगर मैं जैसे एक ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप में से किसी ने अगर साइन एक्स का ग्राफ ध्यान से देखा तो वो ऐसा कुछ देखते हैं अपन, हाँ या ना? ये ओरिजिन से यहां से पास आउट हुआ, सही है? अच्छा, किसी भी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिसिटी क्या होती है वो बताता हूँ। आप में अपने घर में मिलने वाली वो जो लोहे वाली अलमारियां होती है, देखी होंगी, उसमें की होल होता है, नहीं देखी मतलब? अपने बीचों का ऐसा रईस तो नहीं जिसने अपने घर में, तो सर हमारे तो अलमारी नहीं है, तो वो लकड़ी वाली अलमारी है, सारी लोहे वाली भी होती है ना कभी, तो आपने देखा होगा उसमें की होल होता है, ऐसे ऐसा वाला, ऐसा कुछ होता है ना,
अब याद आया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अक्सर अपने घर में जो भी मम्मी वगैरह होती है वो इसमें इस पे एक ढक्कन भी होता है, याद है? ऐसा कुछ ढक्कन सा होता है। ढक्कन शब्द से ही प्यार है आपको, ठीक है। अब जरा बहुत सुनने में आया सर, बचपन से सुनता आया हूँ, ठीक है। हाँ। अब तो मैं चिल्ला के बोलने लग गया हूँ, हाँ हूं मैं ढक्कन, बिना ढक्कन के बोतल का क्या मतलब, मेरी वजह से तुम लोग हो, ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर बाय द वे कीहोल है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे को चाबी लगानी होती है तो हम ये वाला ढक्कन ऐसे ऐसे ऊपर कर देते हैं, हाँ या ना। फिर वो जो भी काम हम करने के बाद जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं, ये घूम करके इसको वापस ढक लेता है, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट के अबाउट ये वाली जो लाइन है, जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री घूमती है और घूमने के बाद इस लाइन पे आके टकरा जाती है, नहीं है? लेकिन ढक पूरा लेते हैं, ये पूरा कवर अप मार देते हैं। माने रोटेशन सिर्फ कितने एंगल का हुआ, 180 का। तो वैसा ही इधर भी है, अगर बाय द वे ये वाला साइड को ढकना है तो ये वाली साइड अगर 180 डिग्री घूम जाए, ठीक है ना, इस लाइन के अबाउट, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूमेगा, 180 डिग्री घुमाओगे तो वो इस वाले हिस्से को ढक लेगा पूरा। नहीं आया समझ में? ये बात समझ में आई? अगर आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन कोई भी ग्राफ का हिस्सा किसी पॉइंट के अबाउट घुमाने पर दूसरे हिस्से को ढक लेता है तो वो उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक कहलाता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। आप में से कई लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा अपने घरों में मिलने वाले, जैसे कभी कभार मम्मी दादी या फिर जो भी कभी पूजा करने जाते हैं तो वो एक है ना ऐसा सिंदूर वाले कुछ लेके चलते हैं जिसमें सिंदूर चावल वगैरह सब होता है। उसमें भी देखा होगा कई बार पानी वानी गिरने से बचाने के लिए ऊपर एक ढक्कन दिया होता है। वो किसी किसी के पास ही होता है, हालांकि वो सभी के पास नहीं होता, लेकिन ये अलमारी सभी के घरों में होती है, इसलिए ये एक ज्यादा पहचाना हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें मान लो वो सिंदूर या चावल रखा है, ये वाला हिस्सा इसको ढक लेगा, नहीं है? हाँ। अच्छा, मान लीजिए इसमें भी दर्द मच रहा है तो बस एकदम सिंपल सा तरीका कि ग्राफ अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में हो, है ना, और शादी ब्याह में मिलने वाला टेबल फैन तो देखा होगा, उसकी पंखी का एहसास हो जाए तो समझ जाना ऑड फंक्शन है, ठीक है। बस पंखियां डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। जैसे कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे y = 1/x, नहीं अरे आपके लिए आसान लेते हैं पहले, आप इतने में तो गिर ही जाओगे। x³ याद है? एक बार ऐसी पंखी अपोजिट क्वाड्रेंट, ये वाली फील आई, ये भी अपने आप में ऑड फंक्शन है। जब भी पंखी की फील आ जाए टेबल फैन वाली तो समझ जाना अपोजिट क्वाड्रेंट प्लस पंखी वाली फीलिंग। हाँ, पंखियां बहुत विचित्र तरह की होंगी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 1/x, इस बार ऐसी वाली पंखी है ना, है भाई, क्या करें अपोजिट क्वाड्रेंट में। अच्छा, एक तो बहुत ही खतरनाक है, ये ऑड फंक्शन है, ये आप इसी से मानोगे, ठीक है। सिग्नम याद है वो तलवार ग्राफ, है ना। तो अगर भाई आप उसके हिसाब से देखोगे तो ये y = 1, ये y = और यहाँ पे वो बैज उसका है ना, देखो ये ऑड फंक्शन है, अपोजिट क्वाड्रेंट में है, एज वेल एज पंखी का एहसास, तो ये भी एक ऐसा है ऑड, सही है। तो अभी पहले ये तो लिख ले, हाँ हाँ, y = x भी अपने आप में ऑड फंक्शन है। उसमें भी देखो ना, आपको पंखी किसी भी तरह से दिख सकती है, y = मतलब 2x भी चलेगा, 3x भी चलेगा, क्यों? क्योंकि वही पंखी का एहसास, राइट है। हाँ, मैंने पहले बोल दिया था। अच्छा, इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, अब जैसे ये वाली कहानी तो मेरे को लगता नहीं है इसमें क्या मैं समझाऊं सिमेट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, देखते फील आ जाती है। हाँ, अगर आप ऑड फंक्शन को जानते हैं, ऑड फंक्शन से पहले इवन को बता देता हूँ। इवन फंक्शन वो होता है जिसमें f(-x) = fx कहते हो आप लोग, हाँ या ना। तो याद रखने की चीज है, ये अपने आप में y = 0 - x = y = 0 + x है, नहीं है समझ में? इसीलिए ये x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये कि कोई भी फंक्शन अगर कभी भी इस फॉर्मेट में है,
ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जेई मेंस 2002 का क्वेश्चन है, मतलब जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं आया था। ठीक है, हाँ तब का क्वेश्चन है कि f of 2 minus x is equal to f of 2 plus x represent a line, represent a graph, represent a function symmetric about x is equal to 2, symmetric about x is equal to 2। ये बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए कि वो आप वो उस समय जानता था तो अब तो अच्छे से जानता होगा, है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया हमारा पेपर? हाँ, ऑलवेज एन इवन फंक्शन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं फटाफट, अगर आपने कर लिया हो तो। हमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है x is equal to any constant number। बोले तो constant is always even function। ये हमेशा इवन फंक्शन होता है। ऐसे कैसे? जैसे कोई एक नंबर सोचा मेरे दिमाग में, fx is equal to 2 ले लो। अच्छा, fx is equal to 2, fx is equal to माने y equal to 2, तो इसका ग्राफ बनेगा y equal to 2 माने दो हाइट पर जाने वाली एक लाइन। हाँ या ना? अगर मैं यहां से इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट, इस लाइन पे ये वाले पॉइंट ही आ रहा है बस, अगर मैं इस हिस्से को उठाऊं और ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या ये इसको ढक लेगा? ये फंक्शन अपने आप में इवन हो गया। याद है ना? अगर y एक्सिस पे रख करके, क्रेज रख करके, और अगर अपन फोल्ड कर दें और एक हिस्सा दूसरे को ढक ले तो इवन है। हाँ, इस पूरी कहानी में सबसे मस्त जगह है x is equal to 0। ठीक है, which is ये अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों में जाके गिरता है। fx is equal to 0। क्यों? क्योंकि fx is equal to 0 माने y equal to 0, y equal to 0 माने x x। हाँ या ना? ये वाली लाइन बना दे अपन ऐसे, ये fx is equal to 0 माने ये सही है। इसमें इवन और ऑड दोनों क्यों हो गए? क्योंकि अगर आपने y एक्सिस के अबाउट पॉइंट बना के इस हिस्से को इस पे ढका तो इवन है, ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? लेकिन अगर किसी ने 180 डिग्री घुमा करके रखा तब भी ढक लेगा। हाँ या ना? तो ये अपने आप में इवन और ऑड दोनों पे चला गया। अब कई बच्चों के मन में वो आ रही होगी बात, आ रही है क्या सर? इसको भी घुमा लो, ये भी ढक लेगा, लेकिन किसके अबाउट? 0,2 के अबाउट। ये ओरिजिन के अबाउट ढक रहा है, नहीं आया? हाँ, 180 डिग्री घुमाओगे तो वो 0,2 के अबाउट ढक रहा है, इसलिए ऑड में नहीं जा रहा। या ओरिजिन पे घूम के ढक रहा है इसलिए ऑड है। स्टोरी समझ में आई आपको? ये है इसकी कहानी। तो ये इवन और ऑड दोनों में आता है। अच्छा, इसकी सुंदरता कहाँ है? लिखते समय सुनना, ये आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, कहाँ इसका यूज करेंगे? वो ऐसे यूज करेंगे कि सामने वाला आपको बोलेगा फंक्शन इवन है। क्या बोलेगा? कोई खतरनाक सा फंक्शन दे देगा, क्या निकलेगा? वो फंक्शन के लिए खुद ही बोल रहा है फंक्शन कैसा है? इवन। जब आप उस फंक्शन को थोड़ा अंदर खाने जाके चेक करोगे ना तो आपको बोलेगा ले फंक्शन तो ऑड है। वो बोल रहा था फंक्शन इवन है, स्टार्टिंग में बोल देगा क्वेश्चन की, लेकिन आप चेक करोगे तो फंक्शन कैसा निकला? ऑड। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो फंक्शन fx is equal to 0 है। नहीं है समझ में? ये बेवकूफ बना रहा है। अब आप वहां ये नहीं कह रहे बोनस आएगा। हाँ, बोनस आएगा नहीं, ले जाएगा। नहीं है समझ में? आपको वही रियलाइज हो जाना चाहिए कि इवन बोल के ऑड निकला तो f is equal to 0 है।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो आपसे इवन बोल के ऑड निकाल के f ऑफ 10 पूछेगा। नहीं आ समझ में? नहीं समझ में आई आपको? f ऑफ 10 पूछेगा तो आपको तुरंत रियलाइज कर जाना चाहिए इवन बॉल के ऑड निकला, इसका मतलब fx इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने f10 भी क्योंकि फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 है। ऐसे वो आपके साथ गेम खेलेगा, माइंड गेम, समझना, ठीक है? अच्छा, fx इज इक्वल टू, आ जाइए 5वें नंबर का। ये हालांकि एक्सट्रीमली यूजलेस प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूं, ठीक है? एनी फंक्शन कंटेनिंग origin in its domain can be represented as a sum of even and odd function। कोई भी फंक्शन जिसके डोमेन में अगर आप ओरिजिन शो कर जाओ, जिसके डोमेन में आप ओरिजिन शो कर जाओ, उसको आप भले वो इवन हो, लेकिन इवन होने के बावजूद भी वो अंदर खाने में इवन और ऑड दोनों का सम है। अगर वो ऑड है तो भी अंदर खाने में इवन और ऑड दोनों है, नहीं है? बड़ा अजीब सी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स ने उसे रुला दिया। कैसे? आप में से किसी भी बच्चे से अगर मैं पूछूं क्या मैं fx को fx/2 लिखूं, तो आप मना करोगे या नहीं करोगे? अरे आधा आधा तोड़ के लिख दिया, क्या गलत है? सोचो, सही है कि गलत है? सही है, बराबर है ना? अच्छा, अगर ये सही है तो फिर एक काम और करते हैं, इसमें f ऑफ -x जोड़ता हूं और पास वाले में से f ऑफ -x घटा देता हूं, तब भी मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। सोचो, आया ना? खड़ा तो मैं वहीं हूं, सही बात है। तो मैथ्स के हिसाब से वापस मैंने लिखा तो fx ही है, लेकिन आप अंदर खाने सोचिए कि fx प्लस f ऑफ -x इवन होने की निशानी है, और fx माइनस f ऑफ -x तो कोई भी फंक्शन अपने आप में इवन और ऑड का सम हो गया। नहीं है समझ में? हाँ, तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे हमारे को बताना पड़ता है कि भाई ऐसा आ जाए। वैसे हालांकि उन्होंने कभी पूछा नहीं है आज तक मेंस में, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रही किसी टाइम पे काफी है, IIT ने ही ये पूछ लिया, ठीक है, तो इसलिए बताना बनता है बस। ये तो हुआ प्रॉपर्टी में एक सिंपल सी बात। अच्छा, अब इनका यूज भी है या ये हम ऐसे ही सुनते हैं वगैरह टाइप की बातें, ठीक है, उनका भी जवाब दे देता हूं। जैसे fx इज इक्वल टू दिया जा रहा है x स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिट, सॉरी 0 टू 1, और 2 माइनस x दिया जा रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू इनफिनिट। पानी की बोतल मत दीजिएगा, ठीक है? अगर फंक्शन x लेस देन 0 के लिए बात चल रही है, ठीक है, तो अगर फंक्शन ऑड हो और अगर फंक्शन इवन हो, क्वेश्चन देख के कुछ हवा नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही समझ में आएगा आपको लगेगा यार ऐसे ही होना चाहिए कई क्वेश्चन, तो हम पता नहीं क्यों इस भ्रम में जी रहे हैं। पहले मैं इवन की बात करता हूं आपके सामने ना। फंक्शन कैसा है? इवन है। रुको जरा सोचते हैं पहले, आप में से कई लोगों को बहुत मस्त लगेगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है फंक्शन में कहां से कहां तक, है ना? ये जगह पे बनाया, यहाँ पे बॉल, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। आई एक्सपेक्ट की है बहुत आसान बात है। अच्छा, 1 से इनफिनिट में किसका बनाना है? 2 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स, याद है? उसको 2 ऊपर कर दूं
अच्छा, आपको पता होना चाहिए 1 पर x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है, हाँ या ना? तो इसका मतलब 2 थोड़ा ऊपर होगा यहाँ कहीं, और वो लाइन यूं आ रही होगी। अच्छा, तब तक 1 रखो, यहाँ 1 आ रहा है, माने इसी जगह से गुजरेगी, और वो कुछ ऐसी होगी। नहीं है समझ में? ये स्टोरी पकड़ में है आपको? ग्राफ कैसे बना? 0 से 1 तक किसका ग्राफ बनाया, और फिर 1 से इनफाइनाइट तक y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का। इसका मतलब आपके सामने इस फंक्शन का ग्राफ मैंने बना दिया। ये फंक्शन का ग्राफ सारा ओरिजिन के इधर इधर है ना? माने x ग्रेटर देन 0 में कहा नहीं है, उधर नहीं है। वो कह रहे हो उधर का आप बनाओ, ठीक है? और उसने पहली शर्त क्या रखी है, अगर फंक्शन कैसा हो, अगर फंक्शन इवन होगा तो जैसा इधर है सिमेट्री दिखाएगा। आप सोच सकते हो इमेजिनेशन में कि जो भी, अच्छा ये लाइन मिल चुकी है, पहले बता दूं, ये अब ये वाली हिस्सा यहां जाकर के मिल गया है ना? अच्छा, इधर वाला जब ग्राफ इवन होगा तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, आया ना? और ये वाली लाइन का इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, आया ना? ये बात आपके पकड़ में आई? अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो कि ये वाला, ये वाली दूरी -1। अच्छा, ये ग्राफ अगर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ही तो है, ये वाला हिस्सा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये अगर -x है तो ये वाला x होगा, हाँ या ना? अच्छा, ये ऊपर जाके कहां टकरा रहा है, 2 पे, ये भी 2 पे टकराएगा, तो इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स तो है ही, साथ में +2 पे टकराएगा, हाँ या ना? तो अगर किसी ने मुझसे अब जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन पूछा तो मैं कहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन एक्स स्क्वायर काम कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से -1 तक, हाँ या ना? और फिर -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, है ना? क्या बोलूं? अच्छा, यहाँ पे उल्टा लिखते हैं ना, -1 से 0 तक, और ये हो जाएगा x+2 काम कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। सोच लो, लो आपका एक तरफ का ग्राफ तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, अब तो फंक्शन के ऑड होने पे बताओ, फंक्शन कैसा है, ऑड। तो हमें पता है कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन कुछ ऐसा था, इसमें ये वाला हिस्सा y इक्वल टू और ये वाला हिस्सा y इक्वल टू, ये वाली दूरी 1 थी, हाँ या ना? अब ऑड होना एक मजा है, सोच लियो ओरिजिन क्या अबाउट, है ना? तो देखो इस वाले हिस्से का जो इमेज बनेगा वो u बनेगा। देखो आप, उस वाले हिस्से का इमेज u बनेगा, सोचा आपने? नहीं है? अच्छा, और इसका जो इमेज बनेगा वो u बनेगा, सोचो। अभी तो ये वाला हिस्सा घूम करके इसको छा जाएगा इस पे, हाँ या ना? इसका मतलब अब आप में से कई लोगों के, अच्छा एक चीज बताओ, ये आज भी ये डिस्टेंस -1, अच्छा ये अगर x स्क्वायर है तो ये वाला y इक्वल टू, अच्छा ये आप सोच के जवाब देना, ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अगर -x है तो y इक्वल टू -x वो भी है, ये ऊपर 2 पे टकराएगी और वो नीचे, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या बना, हमारा फंक्शन बन रहा है -x² काम कर रहा है -1 से 0 तक, सोचो मतलब 0 से -1, और फिर दूसरा वाला -x -2 काम कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? बस ये क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब कॉपी करते करते बताना कि ये हमने बचा हुआ ग्राफ बनाया, हाँ या ना? भी हमने क्या किया, बचा हुआ ग्राफ बनाया, इसका मतलब we have found the extension of the graph। बचा हुआ मतलब एक्सटेंडेड जो अभी भी हिस्सा था वो मैंने ढूंढ के निकाल लिया, हाँ ना? और क्योंकि ऑड होने पर मैंने एक्सटेंडेड पार्ट ढूंढा, इसलिए वो ऑड एक्सटेंशन कहलाएगा, और ये इवन एक्सटेंशन। तो कई बार आपसे फंक्शन का इवन एक्सटेंशन, फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन के नाम पे पूछ सकता है। आप डरना मत, आप समझ जाना कि कॉपी में जैसा ग्राफ बनाया था वैसा बना के बचा हुआ ग्राफ ढूंढना है, कर लोगे? फटाफट कॉपी हो जाए। हाँ, क्योंकि इधर की तरफ भी ओपन है ना, क्वेश्चन में देखो fx में भी ओपन है। क्योंकि 0 उस तरफ उसने ले लिया ना, 0 उसने रख लिया।
नहीं, कोई जरूरी नहीं है, 1/x है ना। हाँ, इस वाले में लिखा है ना, इस वाले में तो होगा। मैंने सोचा तुम नीचे वाले की बात करो, ऑड वाले की। नहीं, log x पे काम नहीं करता वो, e की पावर x पे करता है जबकि। फुल स्पीड पे कॉपी कीजिए। हम्म, नहीं जरूरत नहीं है, उधर वाले ने रख लिया ना 0 पे क्लोज। अपने से कितने लोग अक्सर मतलब नोट्स वगैरह बनाने के दौरान, मतलब जैसे अब कॉपी करते समय स्ट्रगल करते हैं कि सर कॉपी करने का टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा होता है कई बार, है ना। हाँ, होता है। अच्छा, लेकिन है ना, आपको पता नहीं है, हमने कोरोना के दौरान 2 साल बाइजूस पे जब पढ़ाया ना, तो हमारा एक प्रोग्राम का नाम था, उसका नाम था BHLP, है ना। उसमें लाइव क्लास, लाइव रिकॉर्डेड क्लास होती थी। एक्चुअल में क्या है कि उनको इस बात का बहुत डर था कि अगर उसके टीचर से या किसी एजुकेटर से एक भी लाइन गलत निकल गई तो तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए वो पहले रिकॉर्ड करवा लेते थे लाइव क्लास, और फिर उस क्लास को लाइव प्रेजेंट करते थे, साथ में 2 आदमी बैठा देते थे, वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता चलता था और आपसे बातचीत करता चलता था। वो पहले एडिट कर लेते थे, एक भी शब्द इधर उधर नहीं जाना चाहिए, शब्द जिसे कहते हैं ना, शब्द। और अगर कहीं कोई पूरी लाइन के अंदर एक वर्ड भी गड़बड़ हो गया तो वो दोबारा से रिकॉर्डिंग में आ जाता था। तो कई बार हम 3-3 रिकॉर्डिंग, एंड मैं मेरी साइड की नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ उस बच्चे को जिसको ये मिलता था, उसको पॉज करने की इजाजत नहीं थी। पॉज नहीं कर सकते थे ना। अच्छा, और क्या नहीं कर सकते थे? वापस नहीं देख सकते थे। जो लिख दिया वो लिख दिया, और टीचर रुकता नहीं था क्योंकि वो 1 घंटे का ही पीरियड होता था। आप सोचो, मतलब मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, पढ़ाता 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 जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, पढ़ाता जा 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 रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते थे शुरू में, ये भी बता दूं आपको, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते थे। हाँ, मैं इशारों में मैं कहता था हमारे इशारे समझो, तो मैं उनको ये कहता था आप स्क्रीनशॉट लो। मेरा इशारा ये होता था कि आपके मदर फादर का कोई तो आपका पुर्जा होगा फोन का, उससे फोटो खींच लो। नहीं है। हाँ, तब तब जाकर के कई बच्चों ने थोड़ा बहुत फिर भी कोशिशें करी, लेकिन फिर पता है वो रिदम नहीं बनती थी, तो फिर एक और तरीका निकाला। मैं हमेशा ये कहा करता था स्टूडेंट्स लोगों को, रनिंग राइटिंग फास्ट करो। रनिंग राइटिंग फास्ट करो, कहने का मतलब ये कि मैं लिखता जा रहा हूं, आप भी लिखते जाओ, और मैं अक्सर उनको ये कहता था कि आप मेरे को सर्च करके और आपके नोट्स मुझे भेजो, और मुझे कम से कम नहीं करते हुए भी हर दिन 20 बच्चों के नोट्स मिलते थे, रनिंग राइटिंग वाले। समझ रहे हो आप? जिन बच्चों ने उस क्लास के साथ साथ नोट्स बना लिए, कोई फोटो नहीं खींची, इधर क्लास ओवर हुई, उधर मेरे पास में फोटोज आ जाती थी व्हाट्सएप पे, टक 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 टक। इसका मतलब ये कि ऐसी जनता थी जो टीचर के साथ भाग भाग के लिख भी सकती थी। फिर आप तो सोचो मैं आपसे बातें कितनी कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? हाँ, और ये हाल मेरा अकेले का नहीं था, एनवी सर, SM सर, ठीक है, मतलब कई तो ऐसे भी टीचर थे जो सिर्फ स्लाइड पे ही पढ़ाते थे, हम तो फिर भी हाथ से लिखते थे। स्लाइड पे पढ़ा रहे हो तो आपको पता है वो स्लाइड बदल गई, अगली स्लाइड आ गई, पिछली स्लाइड का लास्ट वर्ड तक नहीं लिख पाए आप, भी कई लोगों के बराबर नोट्स बने। तो फिर आप क्या, मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोगों, वी ऑल आर लाइक प्रिविलेज्ड किड है,
ठीक है, कई बार हम सोचते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, जैसा भी होगा मैं जी लूंगा। नहीं, मुझे पता नहीं वैसे, मतलब कभी मैंने देखा नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि केकड़ा जो होता है ना, केकड़ा, बिच्छू नहीं, डिफरेंट, बिच्छू और केकड़ा डिफरेंट होते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, प्रॉन्स, क्रैब, हाँ। अगर बाय द वे आप क्रैब के ऊपर, है ना, ऐसे आप पैर रख दो आप, है ना, चट चट की आवाज आएंगी, आप सोचोगे मर गया, पैर डालो, पड़ा रहेगा वहां। ठीक है, वो सिर्फ वेट करेगा कि आप, आपकी नजर हटे, और आपकी नजर हटते हुए फिर जो दौड़ करके पानी में चला जाएगा। समझ रहे हो आप? अब आप क्या करो, अगली बार फिर से वही क्रैब मिले या कोई और क्रैब मिले, अब की बार आप उस पर खड़े हो जाओ यूं। अब तो मरेगा, हाँ या ना। 2 घंटे खड़े होने के बाद जैसे आपकी साधना पूरी हो, साइड में खड़े हो जाओ, वो पहले देखता रहेगा, देख लिया, हटा, हटते फिर भाग करके पानी में। आपको पता नहीं है उसका एटीट्यूड जो है ना, वो वाकई में लोगों ने गौर किया कि डू एंड डाई वाला है। मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर वेट करता है कि वो कैसे कैसे जी सकता है। अगर आपने उसका एक पैर निकाल दिया तो बाकी बचे 4, मतलब जैसे 6 होते हैं शायद उसके, उसमें से एक आधी टांग के बगैर चला जाएगा। आपने 2 निकाल दिए, 2 से चला जाएगा, फिर उसने आपने उसकी 2 और निकाल दी, वो सिर्फ 2 से खींच करके पानी में चला जाएगा। हाँ, सारी निकाल दी तो भी वो अपनी बॉडी से ऐसे करके चला जाता है। ये भी चक्कर है उसका, मैंने ये भी सुना। मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं, अब आपने बॉडी ही तोड़ दी बेचारे की, तब तकलीफ है ना। मतलब ये कि वो डू एंड डाई टेक्निक, समझ रहे हो आप? वो बस हर कोशिश में ये कोशिश करता है कि मैं जिंदा रह जाऊं। समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप इसको लेके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि मेरे टीचर ऐसे भाग गए, ऐसे तेजी से लिख गए। आपको जिंदा रहना है, यू फाइंड योर वे। शिकायतें तो सभी करेंगे, मैं भी करूंगा ना, ठीक है, लेकिन उन शिकायतों के बीच में समाधान भी ढूंढूंगा कि यार मैं कैसे बच जाऊं, मैं कैसे बच जाऊं। आप वो रास्ता ढूंढना हमेशा। पॉइंट नंबर 6 डालते हैं। अरे पॉइंट नंबर 6 क्या, एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूं ना आपसे। ठीक है, क्वेश्चन, अब 1 मिनट इधर आ गया मैं, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है मॉड साइन एक्स बाई, बहुत बात कर ली ना मैंने। हाँ भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड साइन एक्स बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये इवन है या ऑड है, ऐसा राइट है। मैं ही फटाफट से जवाब दे देता हूँ क्योंकि सुबह सुबह थकाना नहीं चाहता मैं आपको। मॉड साइन एक्स का ग्राफ देखा आपने? श्योर? कैसा होता है? मैं ऐसे टॉइंग टॉइंग बोलता हूँ, टॉइंग 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 टॉइंग, ऐसा होता है ना। अच्छा, तो बताएगा इसकी हाइट कहां तक जाती है? इसका मतलब आपके लिए मॉड साइन एक्स अपने आप में 0 से 1 में रहता है, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड साइन एक्स बाई 2, तो कहां से कहां में रहेगा? 0 से 1/2। तो आप ये भी बता दो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां में होगा? 0 देगा, हाँ या ना। इसका मतलब आपका एफ एक्स क्या है? 0 नहीं है, इवन एंड ऑड बोथ। नहीं है, हाँ, क्योंकि ये तो 0 दे रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू। हाँ, अगला देखिए, पॉइंट नंबर ये हुआ था अपने एफ तक है,
अगला पॉइंट नहीं, ई हुआ था, एफ अब आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपके सामने सपोज करो एक फंक्शन है fx, दूसरे फंक्शन का नाम है gx। आप देखो दो फंक्शंस को लेके क्या क्या कर सकता है कोई भी, तो हमें पता है कि कोई भी दो फंक्शन दिया जाए या तो वो उसे जोड़ लेंगे या उसे घटा लेंगे या फिर उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, हाँ या ना? मल्टीप्लाई डिवाइड को एक ही मानते हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है जब वो हमें दो फंक्शन दे, या तो दोनों इवन होंगे या ऑड होंगे या कोई भी एक इवन एक ऑड, ये तो हो सकता है, इसके सिवा तो कोई चौथी संभावना होती नहीं। अच्छा, जब भी जैसे इवन और इवन अगर आपने जोड़ा या घटाया तो आंसर हमेशा इवन आएगा, ऑड और ऑड में ऑड आएगा, और ऑड और इवन में एनो आएगा। देखो अब याद रखने का तरीका कितना सिंपल है, ठीक है, थोड़ा नीचे लेकिन याद रह जाएगा। घोड़ा प्लस घोड़ा, घोड़ा, गधा प्लस गधा, घोड़ा प्लस गधा, हाँ सही है, हाँ अब आपको समझ में आ जाएगा। कई लोगों को अभी धीरे धीरे रियलाइज होगा, ठीक है। अब ये याद रखना, जोड़ने और घटाने के टाइम पे घोड़ा गधा करना है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई के टाइम पे जब भी मल्टीप्लाई करे ना तो समझना इवन को पॉजिटिव बोलना है, ऑड को नेगेटिव बोलना है। तो देखो पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव माने इवन, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड। नहीं है, सिंपल है। नहीं, ऑड और ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। वो कैसे, आप मतलब मेरे से कैसे इसको समझना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं? ऑड प्लस ऑड ऑड होता है, वो आंसर में देखो, आप देखो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालो ना, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन आ गया तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, नहीं है, माने ऑड ही आया, ऑड प्लस ऑड, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अच्छा, इसके सिवा एक और बात पता नहीं है, किन्हीं भी दो फंक्शन को लेकर के ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक और कहानी भी दुनिया में होती है, वो क्या है पता है आपको? ठीक है, वो है एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन ही फिट कर दे तो, हाँ या ना, तो भी चार बातें हो सकती है। हो सकता है आप ऑड में इवन फिट कर दो, हो सकता है आप इवन में ऑड फिट कर दो, हो सकता है आप इवन में इवन ले आओ, हो सकता है आप ऑड में ऑड ले आओ, हाँ या ना? इवन में ऑड, ऑड में इवन, इवन में इवन, हाँ ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसे, ये चार संभावनाएं हो सकती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, आप ही मेरे को बताने वाले हो सबका आंसर, बस मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, ठीक है, सारे आंसर आप बता दोगे। अगर अंदर या बाहर में से एक भी इवन हो गया तो आंसर इवन है। अब बताओ पहले का, नहीं है, बस इतना से याद रखना है, अंदर या बाहर में से एक भी इवन तो इवन है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने मस्त हो सकते हैं। एक्स प्लस में दे दिया किसने, साइन एक्स, नीचे किसी ने दे दिया लॉग के अंदर हाँ भाई देखो, ऐसे कोई एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, कुछ भी सोच लिया ना, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्स पावर 1008, थोड़ा सुंदर लगेगा, है ना, ऐसा। अब ये हमारे पास में कुल मिलाकर के कोई भी एक फंक्शन किसी ने सडनली हमको दे दिया, कुछ भी दे दिया, मतलब ऐसे बस कुछ भी सोचा मैंने, ठीक है। अगर उसने मेरे से पूछा ये इवन है या ऑड है, तो मैं कैसे सोचूंगा? देखो एक्स कैसा है, ऑड, साइन कैसा है, ऑड, ऑड में एक्स की पावर 1008 इवन, तो ऑड में इवन गया है। नीचे आ जाओ, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऑड, सही है, प्लस, अच्छा सिग्नम एक्स, अरे वो अभी ग्राफ दिखा था ना, ऑड, ऑड, होल पावर में कितना दे रखा है, 2004 ही लिख देता हूं मैं तो, है ना, चलेगा, सही है। अच्छा अब मेरे को पहले बता दो, ये ऑड में इवन, इवन, ठीक है ना। अब सुनो आप, ये बन गया ऑड प्लस इवन, प्लस माइनस के टाइम पे घोड़ा गधा। अच्छा बताओ, गधा प्लस गधा, ऑड लिख दूं, ऊपर वाले का बोल दो, नैनो, और नैनो अगर हो गया तो आंसर सब जगह नैनो, फिर आप आगे मत बढ़ो,
नहीं है समझ में? एक भी नैनो आया तो फिर भले पावर कुछ भी हो जाए, कितना भी नाच ले वो, ठीक है, नैनो ही आंसर देगा। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। और वो अलग है, वो इश्यूज अलग है, जहां ये डिफाइंड है वहां के लिए फंक्शन अलग है। क्या स्टोरी समझ में आई कि फंक्शन कैसा है, इवन है ऑड है, बस इतना सिंपल होता है गेम, ठीक है। अच्छा, पूछने वाला आपसे जैसे मान लो मैं, ये इवन किसके कारण हुआ था? इसकी वजह से, हाँ या ना? अच्छा, यही अगर मैं 1007 कर देता तो ये ऑड में ऑड होता, हाँ या ना? ऑड में ऑड होते ही ये ऑड बनता, फिर वही घोड़ा प्लस घोड़ा घोड़ा, सॉरी गधा प्लस गधा गधा, तो ये बन जाता ऊपर एक ऑड नीचे भी ऑड, पावर में कितना? इवन, सही है। अच्छा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होते इवन, हाँ या ना? तो आंसर कैसा आता? इवन, सही है। ओके, ये कहानी भी पकड़ में आ गई। अच्छा, अभी मैं और कुछ सोच रहा हूं। ये इवन आया ना, इसलिए पावर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर तो 2004 के चक्कर में बच गया। ऑड की पावर, हाँ ऑड, लेकिन अंदर वाला ऑड था ही नहीं ना, अंदर वाला इवन बन गया तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन में हाँ बोलिए, ओ मल्टीप्लाई, देखो कितनी बढ़िया चोट पकड़ी भाई। मैं तो इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, आपको पता नहीं, मैं इस क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के रास्ते ढूंढ रहा हूं, आपने मेरा रास्ता आसान कर दिया। देखो देखो, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज पकड़ी, सर ये प्लस है ही नहीं, आया ना? देखो अब बताओ, ऊपर वाला ऑड, ऑड में ऑड गया, ऑड, सही है। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव माने इवन, पावर में कितना? 2004। अच्छा, ये याद है, ऑड, ऑड अपॉन माने नेगेटिव वन पॉजिटिव कितना? अब मैं 2003 कर रहा हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से इसको ऐसे पीटने के रास्ते बता रहा था, ठीक है। ये कैसा हो गया? 2003 कितना हुआ? ऑड या इवन? ऑड, फाइनली ऑड हो गया ना, आंसर कैसा हुआ? ऑड। अब इस क्वेश्चन को वो इवन ऑड में नहीं पूछेगा, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इट इज फ्रॉम -12 to ½ आपको बात समझ में आई? हाँ, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, हालांकि ये नहीं है, क्योंकि इसमें डोमेन वोमेन का लोचा होगा, जीरो पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन वो पूछेगा तो आपसे वहां उस चैप्टर में जाके पूछेगा, क्लियर है? अच्छा, मुझे बताइए, f of cos square x प्लस sin x इवन है क्या ऑड है? x इज इक्वल टू में f cos square x प्लस sin x कैसा है? ये तो ऑड है, ये कैसा है? कैसे पता? उससे क्या हुआ? f के बारे में तो पता नहीं है ना, f को तो पता नहीं है ना। ये अंदर वाला कैसा है? इवन, तो इवन, हाँ क्यों? क्योंकि बाहर से हमें क्या मतलब, एक भी इवन है तो इवन है। वो आप देखना, आपकी शीटों में आपको अक्सर यही क्वेश्चन मिलेंगे, f दे देगा वो आपकी शीट, जब आप वहां पहुंचोगे ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपको अक्सर वो एक आधी फंक्शन छुपाना चालू कर देगा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा सर ने ये बताया था। ये बात समझ में आ गई? मुझे ये पता नहीं है कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया। जल्दी बताओ, आप तो ये क्वेश्चन करा दिया कि नहीं कराया? नहीं कराया? हाँ, तो मैंने छोटा करके लिख दिया, fx प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2fx इंटू fy। फंक्शन इवन है कि ऑड है? हाँ भाई, आपने क्वेश्चन लिख लिया ना? हाँ, आप तो बस फटाफट से लिख करके सीखिए। देखो ये और y बिलोंग्स टू r है। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा मस्त चीज है ये क्वेश्चन में। आपको क्या याद रखना है, ये इसका LHS ध्यान से देख लो, RHS बदलता रहेगा, LHS में ये चलता रहता है, कई बार कुछ भी फंक्शन लगा लेते हैं यहाँ सामने। आपको क्या ट्राई करना है, जब भी क्वेश्चन में fx प्लस वाई fx माइनस वाई मिले, आप एक चांस लेना
क्या चांस लेना, आप x को y से बदल डालना, x को और y को x से, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, f ऑफ y प्लस एक्स। वाह वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा बताओ, अच्छा ये क्या बन जाएगा बताओ, 2 टाइम्स एफ वाई, ये क्या बन जाएगा एफ एक्स, हाँ या ना। अब जैसे ही दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख के घटा देना, अब बताओ ये घटते ही कटेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, सेम है ना, काट दो, क्या बच गया बताओ, हाँ या ना, बराबर 0, सही है। तो आप में से किसी का एतराज नहीं हो तो ऐसे लिख देता हूं, एफ ऑफ वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, ऐसा लिख दो। अब देखो ये कह रहा है कि ये फंक्शनल इक्वेशन एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, हाँ या ना, तो मेरी मर्जी है वो रखूं, हाँ या ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स को तो एक्स ही रखता हूं, वाई की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं, मैं कर सकता हूं ना ऐसा, क्योंकि मुझे इजाजत दी अगले ने कि आप कुछ भी रखो एक्स और वाई के नाम। तो फिर मैं यहां बताओ एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह एफ एक्स माइनस 0, मैंने एफ एक्स ही लिख दूं। अच्छा ये पढ़ो जरा, एफ ऑफ 0 माइनस एक्स माने एफ ऑफ माइनस एक्स, ये किसकी निशानी है, इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आता है तो फंक्शन कैसा, इवन, तो फंक्शन इवन नहीं है, ये रास्ता याद रखना। हाँ ये कहानी समझ में आ गई, अब ये रास्ता याद रखना, कॉपी खटाखट करना, कल मैंने एक लाइव क्लास ली थी और हाँ क्वाड्रेटिक की, हाँ उसमें देखा था तुमने, उसके वो क्वेश्चन करवा रखे थे तुम लोगों को पहले, नहीं कराई थी न्यूटन थ्योरम, ये कराई नहीं थी। हाँ वही मैं हैरान था, अरे उसके वो आपने क्वेश्चन देखे मेंस में कितने क्वेश्चन है, हाँ या ना, मेंस में कम से कम नहीं करते, मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं पीवाईक्यूज में, मैंने पता है सबको यही बोला था, मैंने कहा था सिर्फ शुरू के 20 मिनट देखना, उसका यूट्यूब बंद कर देना। क्यों, क्योंकि मैं अपने कोई मेरे को लाइक वाइक नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ, कोई लाइक मत दिया करो, ये क्या ये तरीका, मतलब ऐसे क्या आते गाइस लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, ये भीख मंगो की तरह क्या मांगना है यार, जो पसंद आएगा वो झक मार के करके जाएगा, तू अपने प्रोडक्ट पे दम रखना। हाँ और क्यों आखिरकार सामने वाले का टाइम क्यों खराब कर रहा है, अच्छी बात होगी सुन के जाएगा, हटा नहीं तो किस बात के लिए ऐसे पीछे कर रहा है, नहीं ये कर देना वो कर देना, मन नहीं करना मत करो, वो तो मैं तो शुरू की 4 क्लिप आती है उनमें हमारा तो क्या पैसा फंसा होता है, ठीक है, इसलिए मैं तो इतनी फटाफट बोलता हूँ, मैं तो उल्टा ऐसा ढूंढा है तरीका जिसमें मतलब सामने वाला मतलब खुन्ना के रहता था, यार ये क्या बोल के आ गया, पूरी बेशर्मी से फैलाइए सामने, क्योंकि काम ही ऐसा ही है, हाँ इसमें शर्म ही आती है सामने वाले को, तो हम तो यही कहते हैं पूरी बेशर्मी से फैलाओ, और क्या, निसंकोच बताएं, ठीक है। आपकी शीट मैंने एक्चुअली में क्या ना वो इसीलिए मैंने रोक रोक करके सबको ये कहा था कि सिर्फ उस वाले पोर्शन में देखना, जितना जरूरी है ना, मेरे को पता है कि इस जगह पे मैं इसका भला कर सकता हूँ, तो वो इसलिए मैंने करवा दिए थे कि 10 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे शुरू के, और उसमें न्यूटन थ्योरम मेरे को हैरानी हुई, आप लोगों की ज्यादा देखी भी नहीं थी कईयों की, पीवाईक्यूज के टाइम पे जरूर देख लेना, मैं ऐसे 10 पीवाईक्यूज कराए हैं, उनमें से 5 पीवाईक्यू तो ऐसे हैं जिनको देखते ही आप ड्रॉप कर दो, जिसमें वो P17 P18 वाला क्वेश्चन, उसको तो उसकी शक्ल देखते बच्चे भाग जाते हैं, उसकी शक्ल देखते बच्चे भाग जाते हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है, और जबकि आपको पता होगा जब आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कईयों में तो मैंने एक लाइन लिख के एहसान किया है आंसर में, मेरे आगे 11वीं के बच्चे बैठे थे, उसमें 11th क्लास के बच्चे बैठे थे 4, है ना, उस सारे सबके सारे आंसर सही थे, मतलब आप सोचो 11th क्लास का बच्चा कर सकता है, इतना सिंपल है, और वो मेरे को हैरानी होगी आप में से कई लोगों का देखा हुआ नहीं है, तो ये सब चीजें जरूर देख के चलना है ना, आगे बढ़ो तुम तो, टाइम वेस्ट नहीं करने का। देखो साहब एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी ने दे रखा है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू a माइनस 2 टाइम्स एक्स, a माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस में 3a माइनस 4, ठीक है,
ये अपने आप में, ये फंक्शन जो है ये अपने आप में क्लेम कर रहा है कि वो इवन फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्लेम कर रहा है कि मैं इवन हूं। मैंने दिमाग लगाया कि इवन क्या होता है। देखो a माइनस 2 टाइम्स x प्लस में कितना दे रखा है 3a माइनस 4, हाँ या ना। आप में से कई लोग जानते होंगे ये कांस्टेंट है, और fx इज इक्वल टू कांस्टेंट आते ये इवन हो गया, सोचो, हाँ या ना। और kx याद है ना, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, सबके सब कैसे हैं, ऑड या इवन, ऑड। तो ये वाला फंक्शन कैसा है, ऑड, घोड़ा प्लस गधा, तो ये नैनो बनने वाला है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, इवन। वो तभी हो सकता है जब ऑड नाम की चीज ही नहीं हो, तब इवन बराबर इवन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो उसको देखते ही समझ में आता है यार ये ऑड हटा ले, इवन बराबर इवन हो जाएगा ना। ये हटाने का एक ही तरीका है कि इसके आगे वाला कोफिशिएंट 0 हो जाए, एक्स का टर्म ही नहीं बचेगा, सीधा इवन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इज पॉसिबल ओनली व्हेन a माइनस 2 भैया 0 हो जाए, माने a पर 2। कांस्टेंट है ना, fx इज इक्वल टू k, इवन होता है, fx इज इक्वल टू 3x, ऑड होता है बेटा, fx इज इक्वल टू 4x, ऑड होता है। इसकी लाइन ऐसे जाती है, पंखी दिखती है, नहीं है? हाँ, पूछ के करो मन के क्वेश्चन, ऐसा मत सोचा करो। ये तो पता है होता क्या, जैसे मैं बताता हूँ ना, किसी एक बच्चे को बता रहा होता हूँ, पीछे के कई बच्चे है ना, पता है स्माइल करके हाँ समझ में आ गया करके हट जाते हैं, ठीक है। वो बेचारे सोच रहे होते कोई तो उनकी आवाज बने। हाँ, आप ऐसे मत सोचा करो, मैं बुरा बिल्कुल, हाँ किसी जगह ज्यादा पीछा करते हो तो मेरे को लगता है मेरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर 1 to 1 होने लग जाता है ना क्लास में, वो अच्छा नहीं। आगे बढ़ो, आगे आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ फंक्शन माइनस 10 से 10 तक टू r fx is equal to x plus sin x plus greatest integer of x square by a is odd function, then a belongs to question mark। फेमस क्वेश्चंस हैं, उधर वाला भी खोल लो जब तक हवा नहीं चल रही। अच्छा ये है ना हमारे पास पंखे, मैं तो भूल ही गया था। हाँ भाई चले आगे। हाँ देखिए जरा बड़ा ध्यान से समझना, क्या कहानी आप तुरंत रियलाइज कर जाओगे। फंक्शन क्या दिया है, x प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई a, कैसा दे रखा है, ऑड, है ना। अब देखो साहब x कैसा फंक्शन है, ऑड, और साइन x ऑड। अब रुको जरा, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा, हाँ या ना। इंटीजर देगा तो ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा कांस्टेंट की तरह, जहां भी बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, हाँ या ना। ये बात आप मानते हैं? और कांस्टेंट होते ही मैं इसे किस में गिन लूंगा, यहाँ एक और बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर है इस वजह से मैं इवन गिन रहा हूं है ना। अच्छा तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, हाँ या ना। और सामने से आंसर कैसा लाना है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ये इवन वाले भैया चले जाएं तो वैसे ऑड प्लस ऑड ऑड हो जाएगा, नहीं है? तो आप सभी चाहोगे कि इवन वाला पार्टी हटे, और वो तभी हट सकता है जब इसकी वैल्यू 0 आ जाए, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए भैया क्या हो जाए 0। लेकिन आपको पता होगा किसी का जीआईएफ 0 तभी होता है जब वो खुद 0 से 1 में होता है, हाँ या ना। अब यहां आकर के कई बच्चे अटक जाते हैं, उनको इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, दिमाग में तोड़ो, इतना हिस्सा तोड़ रहा हूं, ठीक है। इसको पढ़ो, इसको अगर आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए पॉजिटिव है, हाँ या ना। सोचो ऊपर वाले भैया पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव चाहिए, हाँ या ना, इससे पॉजिटिव होना पड़ेगा, हाँ या ना, उसके सिवा कोई चॉइस ही नहीं है, पॉजिटिव होगा तभी ये काम चलेगा। इसका मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव तो अभी इस वाले हिस्से को पढ़ो, अगर ए पॉजिटिव है तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर बाई ए इज लेस देन 1, तो फिर ए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, माने ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर।
अब कहीं से एक्स आ जाता तो मजा आता। तो किसी बच्चे को दिख रहा है एक्स, हाँ देखो इशारे आ गए, वो लोग कह रहे हैं सर एक्स है हमारे पास, ये डोमेन है, याद है ना? तो मतलब डोमेन से कहां तक है, लेकिन डोमेन होता है एक्स, हाँ या ना? माने एक्स आपका कहां से कहां तक है, -10 से 10, हाँ या ना? तो अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो बताएगा एक्स स्क्वायर कहां से कहां में होगा, 0 से 100 होगा कि नहीं होगा? माने एक्स स्क्वायर 0 से 100 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ या ना? 100 तक। अच्छा ए को किससे बड़ा होना है, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की टॉप वैल्यू से बड़ा हो, है ना? बड़ा होना है तो सबसे बड़ा बन जा। तो मतलब एक्स स्क्वायर की किस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, टॉप, और टॉप वैल्यू कितनी है, 100। माने ए को कैसा होना चाहिए, 100 से बड़ा। अगर 100 से बड़ा हो गया तो एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू से बड़ा है। माने ए बिलोंग्स टू कितना आया, 100 टू इनफाइनाइट, सही है? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? हाँ नहीं, हाँ अगर भाई तो ऑड इवन दोनों होंगे ना, तो इवन अगर रहेगा तो हमको वो वाली चॉइस चाहिए, नहीं तो ऑड भी तो हो सकता है ना, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है, तो उधर भी गिनेंगे ना हम तो। ऑड में भी मतलब एक साथ दोनों नहीं होते, हाँ वो अगर होते भी तो भी हमारे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस है ना, फर्क ही नहीं हो। हाँ वो एक्चुअल में 0 नंबर देके गया वो, माँ की 0 कर गया। अब मुश्किल था, क्योंकि y इज इक्वल में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ इवन नहीं होता। अरे x का y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ तो याद है ना, होता है ऐसा। तो आपकी लाइन के इस तरफ कहाँ है सेम, हाँ लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर होगा तो ऐसा होता। नहीं देगा वो, ऐसा नहीं है, वो हर बार बहुत समझदारी खेलता है, अपने को लगता है कि वो ऐसे ही अब कोई भी क्वेश्चन ठोक के चला गया, ठीक है? मैं एक्चुअल में क्या है, फंक्शन दे रखा है, हालांकि मैं इसमें देना नहीं चाहता था टाइम, -2 से 2 r एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, ठीक है, इज इक्वल टू ऑड। क्वेश्चन पूछता है p बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है? हालांकि मैं इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी दे रहा हूं, ठीक है? आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं, मैं इसमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा फास्ट आप ही को दौड़ना पड़ेगा, मुझे बताना फंक्शन कैसा दे रखा है, और एक्स कैसा है बेटा, एनएक्स कैसा है, ये एक नंबर है, नंबर हमेशा इवन, और वो भी क्या देना, कांस्टेंट वाला, एक्स स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो इसका मतलब इवननेस है इसमें। और आंसर कैसा लाना है, और एक ही तरीका है कि ये वाले भैया 0 हो जाए, हाँ इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस पी मस्ट 0, का मतलब मैं इसी बात है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी मस्ट बी इन बिटवीन 1 एंड 0, हाँ या ना? अगर आप पिछले वाले से सीखें तो पी मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ जाओ इतने हिस्से से, हाँ या ना? अब देखो जरा एक्स कहां से कहां में भाई, तो -2 से 2, एक्स स्क्वायर कहां से कहां में होगा, 0 से 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से 1 से 5, हाँ या ना? इसका मतलब p इससे बड़ा होना तो इसकी टॉप वैल्यू बड़ी हो, तो माने p मस्ट बी ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन फिनिश। ऐसे आपको कहानी पकड़ में आई? आपको हर बार ऐसे ही चलना है, पहले क्वेश्चन में सोचना समझना, दूसरे क्वेश्चन में तो फोड़ो, है ना? ये थोड़ा सा अगला पीरियड किसका है, थोड़ा चोरी कर लेते हैं टाइम की, ठीक है? डेफिनेशन डाल के चले जाते हैं, पीरियडिक फंक्शन, ठीक है? पीरियडिक फंक्शन, रेडी करें इस पे बात, आराम से। रेडी, देखिए पीरियडिक फंक्शन के अंदर अगर पहली लाइन लिखें तो सबसे पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन में, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियडिक, अ फंक्शन इज said to be
periodic if it repeats itself after a certain interval. हाँ, repeats है ना, if it repeats itself after a certain interval, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी repeats itself को भी थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं। repeats itself का मतलब ये कि वापस सेम हाइट पे आए, एक सर्टेन इंटरवल के बाद में वापस उसी सेम हाइट पे मिले, है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट, this certain interval is known as period of the function. Period of the function लिख लिया। पॉइंट नंबर तीसरे पे आ जाओ, पीरियड ऑफ द फंक्शन। थर्ड पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है if period is smallest and positive, then it is known as fundamental period. Fundamental period, capital T. If this period is smallest and positive, then it is known as fundamental period, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कैपिटल T। अब जरा इसको भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें पता चलता है कि sin x को लेकर के को में अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी आपकी, आपको पता होगा sin 2π + x sin x होता है, है ना। ऐसे ही sin 4π + x भी sin x ही होता है, sin 6π + x भी sin x ही होता है, sin 8π + x भी sin x ही होता है, हाँ या ना। ये सब किसके बराबर हैं? sin x के। किसके बराबर है? sin x के, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि sin जो है, जो हाइट x पर दे रहा था वो 2π + x पे भी दे रहा है, वो 4π + x पे भी दे रहा है, वो 6π + x पे भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि किसी ने मेरे से पूछा कि पीरियड्स ऑफ sin x क्या हुए, तो मेरा आंसर होगा 2π, 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन, सब इसके पीरियड हो गए। लेकिन इनमें सबसे छोटू कौन है? 2π, और ये पॉजिटिव है, आया ना। तो मैं बोलूंगा ये सबसे छोटा और पॉजिटिव है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड बोले तो कैपिटल T जो होगा वो T = 2π होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा और पॉजिटिव को तलाशते हैं। बाकी सब पीरियड्स हैं, लेकिन उन पीरियड में जो सबसे छोटा और पॉजिटिव है वो फंडामेंटल पीरियड है, जिसे हम याद रखेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि बाकी ऐसा नहीं है। अभी और एक और बात, हम जल्दबाजी में पीरियड बोलेंगे, अब समझ जाना फंडामेंटल पीरियड ही है। हम कभी भी ऐसे ओवरऑल पीरियड्स नहीं बोलेंगे, लेकिन पीरियड से सब है ना। एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, मैं एक छोटा सी बात और रख देता हूं, जैसे पॉइंट नंबर 4, ठीक है। A function having fundamental period capital T, एक फंक्शन जिसका फंडामेंटल पीरियड कैपिटल T है, कब? अगर fx + t = fx हो जाए तो। अगर fx + t = fx हो जाए तो तुरंत समझ जाना कि फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या है? हाँ, t, ठीक है। अब जरा इसी चीज को मैं यूं समझा देता हूं। जैसे किसी ने लिख दिया एग्जाम्पल, किसी ने लिख दिया fx + 4 = fx, ठीक है ना। इट्स शोज, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि फंक्शन अपने आप में एक तो कैसा है? पीरियोडिक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका t कितना है? 4 है। ये इसकी फंक्शनल इक्वेशन है। इसको देखते ही बच्चा समझ जाएगा कि फंक्शन पीरियडिक ऐसा बोला जा रहा है। अगर कभी भी fx + t = fx ऐसी फील आ जाए, तुरंत समझ जाना कि फंक्शन पीरियडिक है और उसका पीरियड 4 है या उसका पीरियड t है। नहीं है समझ में? अगर किसी ने ऐसा लिख दिया fx + 2 = fx, तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हर 2 की दूरी पर फंक्शन रिपीट कर रहा है।
ये कहानी पकड़ में आई आपको? हाँ, ये छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये कि क्वेश्चन में अब इसकी मतलब बड़े सिंपल सी बात पूछी जाती है, किसी ने पूछ लिया क्या कि अगर fx प्लस 3 f ऑफ x बराबर 0 है, फाइंड t। इफ fx प्लस 3 प्लस fx बराबर 0 है तो t कितना होगा? 3 आया ना। लेकिन एक बात सोचो, क्या आप इसे fx प्लस 3 बराबर fx लिखोगे या माइनस fx लिखोगे? तो फिर मैच नहीं हुआ, फिर मैच नहीं हुआ। आप बात समझे या नहीं समझे? अब ऐसे केसेस में क्योंकि ये मैच नहीं हुआ, ये सभी बोल सकते थे। अब आप में से बच्चे सोच रहे हो सर fx बराबर माइनस fx प्लस 3 भी लिख सकते हैं, हाँ ऐसा भी लिख लो। लेकिन क्योंकि माइनस आ गया, इधर मैंने माइनस कहीं नहीं दिया, तो फिर मैच नहीं होगा और टी नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि मांग लिया सामने वाले ने तो देना तो कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जिनमें भी फंक्शनल इक्वेशन होता है, जिनमें भी फंक्शनल इक्वेशन होता है क्वेश्चन के दौरान, उनमें बस एक काम कर दो, x को उसके नियरेस्ट x में बदल दो। अब देखो यहां x के पास कौन है? x प्लस 3, हाँ या ना। तो x को x प्लस 3 में बदल दो। नहीं समझ में? अब कैसे बदलते हैं? आप बस एक साइन दे दो कि मैं x को x प्लस 3 दिख रहा हूं, तो आपको पता होगा ये बन जाएगा fx प्लस 3, हाँ या ना, और ये बन जाएगा fx प्लस 6। सोचो, हाँ या ना। x को उसके नियरेस्ट में बदल दिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं fx प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस fx प्लस 6 आई कि नहीं आई? अच्छा, इसका मतलब मैं fx प्लस 3 की जगह पर ये जो fx प्लस 3 है ना, ये दिख रहा है आपको, इसकी जगह में माइनस fx प्लस 6 रख सकता हूं अब, है ना। तो बताओ ये लाइन कैसे दिखेगी? fx इज इक्वल टू माइनस ये वाला, और अंदर से fx प्लस 3 की जगह माइनस fx प्लस 6 दिखेगा कि दिखेगा? और ये किसके बराबर हो गया? fx बराबर fx प्लस 6, हाँ या ना। और जैसे ये देखो मैच करने लग गया, इसका बराबर 6, हाँ ऑब्वियसली। ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो x को उसके नियरेस्ट x में बदल दें। अब मैं बताता हूं आपको कहां चक्कर आते हैं। कई स्टूडेंट्स, हाँ बस भाई वाइंड अप ही कर रहा हूं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पता है क्या सोच रहे होते हैं, उनको ये बुरा नहीं लग रहा होता कि इसको इसमें बदला कैसे। हालांकि कुछ बच्चे ये भी नहीं क्लिक कर पाते, तो कोई तकलीफ नहीं है ना। x की जगह कितना? x प्लस 3 रखा, तो सोचो इस x की जगह क्या लिखेगा बेटा? तो x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 6 हो जाएगा, नहीं आया? तो ये तो चलो इस जगह से निकला बच्चा, इस उलझन से बाहर आया। अब दूसरा ये सर फिर क्या किया ये? भाई कुछ नहीं किया, मुझे आपने अगली लाइन में इजाजत दे दी थी कि fx प्लस 3 की जगह पर मैं माइनस fx प्लस 6 रख सकता हूं। ये जो सेकंड लाइन है मुझे यही तो इजाजत दे रही है कि मैं fx प्लस 3 की जगह माइनस fx प्लस 6 रख सकता हूं। तो फिर मैंने fx प्लस 3 मिटाया और उसकी जगह माइनस fx प्लस 6 रख दिया, और ये बनता चला गया। अभी भी नहीं आया? नहीं पकड़ में आई? बस इतना सा काम करना था। हालांकि हम लोग बोलते हैं इतना सा, लेकिन आपको लगता होगा यार कितना जोखिम वाला काम है, ठीक है। इवन ऑड के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे कर पूरा के रख लेना।